हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और पिछले वीडियो में हमने देखा मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली क्या बात करेंगे, कैसे और जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े ना, जो भी हमने नोट डाउन्स किए, आपने नोट डाउन किए होंगे, उनको हम एक बार वेरीफाई करेंगे। और सबसे पहले हम चीज़ में क्या देखेंगे, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हमने दो कंडीशन सीखी ना, कैसे मेमोरी असाइन होती है और कैसे दूसरा हमने क्या देखा कि आपका, मैं आपको पूरा वीडियो वो फोटो दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया ताकि आपको मैं आगे दे सकूँ। सो ये हमने कम्प्लीटली किया था। इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले तो कैसे होल्ड करता है, दूसरा हमने पढ़ा ये कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हों तो असाइनमेंट कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे साइज ऑफ के बारे में। यहाँ मैंने 2 बाइट मेंशन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली 2 बाइट का होता है, ये ज़्यादा होता है, बट डेटा के लिए सिर्फ 2 बाइट इस्तेमाल करता है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे और इसको भी देखेंगे। और होल्ड और रिफरेंस का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया 10। अब हम देखते हैं कैसे हम इसका मेमोरी की आईडी निकालेंगे जिसको ये रिफर कर रहा है। सो हम सिंपल आईडी नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, जैसे हमारा टाइप फंक्शन होता है बिल्ट इन, वैसे ये भी बिल्ट इन होता है। तो हमने आईडी निकाला तो हमें कुछ एक नंबर मिल गया। इसका मतलब ये कहाँ पे 10 कहाँ स्टोर है, ए पे। ऐसे अगर हम 10 इक्वल्स टू, सपोज दैट हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, सपोज दैट हमने चेंज किया हेलो। सो अगर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जरूरी नहीं है, देखिए आप अगर हम इस वीडियो वापस इमेज पे आते हैं तो जो हमने देखा कि यहाँ पे अगर इसने रिफर कर रहा था 10 ए जो है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ज़्यादा सब विजिबल हो आपको। हाँ, तो ए हमारा जो है इसको रिफर कर रहा था। सपोज दैट 10 के बजाय आप इसी डेटा टाइप का हो 12 आ जाए, तो क्या इसी में चेंज होगा? नहीं। 12 के केस में हमारा कहाँ चेंज होगा, नए मेमोरी लोकेट होगी, वहाँ पे 12 से हुआ होगा, या इससे पहले कहीं भी 12 स्टोर हुआ होगा पहले से ही, बस ये उसे रिफर करने लगेगा। जैसे कि मान लो ए हमने पहले रिफर किया तो हमारा एक मेमोरी मैनेजमेंट एक ब्लॉक में 10 स्टोर किया, ए इसको रिफर करने लगा। जैसे बी ने किया तो ए ऑलरेडी था तो उसने बी ने से रिफर करने लगा, सी ऑलरेडी था तो सी रिफर करने लगा। डी के केस में 12 है तो पहले 12 किसी मेमोरी लोकेशन में लोकेट करेगा, फिर उसे रिफर करेगा। तो स्टेप समझेंगे, पहले एलोकेट होगा, डेटा जाएगा, फिर उसे रेफरेंस से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो हेलो करते हैं तो क्या हम देखते हैं कि आईडी चेंज हो जाएगी। तो अगर आईडी चेंज होती है इसका मतलब जो पुरानी मेमोरी मैनेजमेंट की आईडी है वहाँ से रिफर कट होगा और नई आईडी पे जुड़ जाएगा, ठीक है। सो पोजीशन दिखाता है, ओके। तो ये हमारा आईडी चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने 10 से 12 में 10 से हेलो पे जंप किया, आपका आईडी चेंज हो गया। क्या अगर हम 10 रखते हैं और 10 पे हम वैल्यू निकालते हैं अगेन, क्या सेम आईडी आएगी या फिर कुछ नई मेमोरी होगी? सो हमने देखा कि हाँ, अभी भी ऑलमोस्ट हाँ सारी सेम आ रही है। इसका मतलब 10 अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कोई मेमोरी जैसे हमने 10 स्टोर किया और रिफर कट कर दिया, उसे कोई और रिफर नहीं कर रहा है, तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर होता है हमारे यहाँ। सी में नहीं होता, जावा में लगाना पड़ता है। जावा में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस भी किया गया। ये हम यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर उसे ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। तो हमने अगर हम यहाँ पे A=12 लेते हैं और फिर आईडी चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि आईडी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि आईडी हमारी चेंज हो गई। तो अभी हम साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, कितना साइज़ होगा इंटीजर का, फ्लोट का या स्ट्रिंग का। अभी हम बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट की आईडी पे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये होल्ड नहीं करता है, रेफर करता है। जब भी आप वैल्यू में कोई भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिक उस प्लेस पे चेंज नहीं करता है। नाउ यहाँ पे हम बहुत ही क्रूशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मैक्सिमम लोग को समझ में नहीं आता। मैं उसको बहुत ही लाइट वे में समझाता हूँ। सबसे ईजी टॉपिक है व्हाट इज़ म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, ठीक है। सो मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले इसका डिफिनीशन बता देता हूँ, क्योंकि ये डेटा टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली सारे डेटा टाइप्स और सीक्वेंस भी इसी में ऐड कर लेते हैं इन डेटा टाइप्स में। तो सबको डिवाइड किया जाता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ म्यूटेबल के जनरल लैंग्वेज पर भी। म्यूटेबल आर द लाइक डेटा टाइप्स जिसमें हम जो है उसी मतलब डेटा टाइप्स जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल ये बोला जाता है कि जहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो बना दिया वो बना दिया, लाइक कांस्टेंट। नाउ ये डिफिनीशन सही है बट कंप्लीटली नहीं है। बाकी लोग मैक्सिमम लोग को यही डिफिनीशन आती है और वो एग्जांपल लेते हैं लिस्ट एंड टपल का। बट मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ, आपको बहुत ही लाइट वे में बताता हूँ जो एक्चुअल में डिफिनीशन है।
म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? म्यूटेबल का मतलब हुआ जब आप सेम मेमोरी पोजीशन पे चेंज कर दो। जैसे कि हम लिस्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेम मेमोरी लोकेशन होगी, उसी में चेंज परफॉर्म हो जाएगा। तो जब आप सेम मेमोरी लोकेशन में चेंज परफॉर्म कर सकते हो तो आपका म्यूटेबल कहलाता है। और इम्यूटेबल कब कहलाता है? जब आपका नए मतलब आपने कोई चेंज परफॉर्म किया और वो आपका नया बन गया। जैसे कि हमारा इंटीजर यहाँ पे इम्यूटेबल है, हमने 10 लिखा था और जैसे हमने 12 किया मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई, तो ये इम्यूटेबल है। अब इस पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 a=10 लिख दिया तो वो हमेशा 10 ही रहेगा, नहीं। मतलब ये है म्यूटेबल इम्यूटेबल का क्लियर कट मतलब ये है कि जब सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज परफॉर्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेबल। और जब सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज परफॉर्म ना हो तो उसे इम्यूटेबल बोलते हैं। तो जब भी हम कोई डेटा टाइप नया पढ़ते हैं या कोई हम डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इसमें वो डेटा टाइप्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। और हम कुछ मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, आप उस पर किसी भी डेटा टाइप को चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। पहला है आपका मेमोरी लोकेशन। जैसे हमने क्या किया, हमने ए में 10 लिखा और a=12 लिखा। इसको हम ये भी कह सकते हैं ये रीअसाइन हुआ, इसकी मेमोरी की लोकेशन चेंज हो गई। हाँ, तो ये पॉइंट है क्योंकि हमने क्या किया? रीअसाइन किया। ठीक है। सो अगर हम ऐड कर देते हैं तो जैसे हमने आईडी निकाल लेते हैं। सपोज दैट आईडी ए की हमने निकाला जो कि हमारा 12 स्टोर है। सपोज दैट हमने ए में कुछ चेंज ऐड किया, सपोज दैट 2 ऐड किया। लेट्स ए की वैल्यू हुई 12। अब हम जानना चाह रहे हैं क्या इसमें चेंजेस सेम मेमोरी लोकेशन पे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। सो अब हमने क्या पाया कि सेम मेमोरी लोकेशन फिर से चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है? ये इम्यूटेबल है। हमने ऐड किया, उसी वैल्यू में ऐड करने की कोशिश की, पर वो वहीं सेव ना हुआ, कहीं पे और सेव हो गया। अब देखिए इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में जो हमने 10 से 12 में चेंज किया, इसमें और इसमें क्या अंतर है? या अगर 10 रखते हैं और 2 ऐड करेंगे तभी 12 होगा। यहाँ पे रीअसाइन कर रहे हैं, तो जब भी हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी भी वेरिएबल को रीअसाइन करेंगे हमेशा उसका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि चेंज नहीं हो, जैसे हमारे 10 के केस में क्या हुआ, 10 से हमने 12 किया फिर से 10 में किया तो हमारा सेम मेमोरी लोकेशन आया। सो कभी कभी ये हो सकता है कि ना आए, ये अच्छी बात है ना आए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप रीसाइन करोगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के यानी कि इक्वल टू लगा के हमेशा मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। सो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्लियर कट डिफिनीशन होता है इम्यूटेबल और म्यूटेबल का। अगेन रिपीट करता हूँ, म्यूटेबल मतलब सेम मेमोरी लोकेशन में चेंज कर लें। कौन कौन से म्यूटेबल होते हैं? लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। तो जो हम देखेंगे ना तो हम ये चीज़ देखेंगे कई बार हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन मिले होते हैं जिसकी वजह से हम सेम मेमोरी लोकेशन में चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखेंगे रीअसाइन करना, इस रीअसाइन करके जब चेक करते हैं तो रीअसाइन करके प्लीज मत चेक करना लाइक 10 रखा फिर 12 रखा और हमने कहा मेमोरी लोकेशन चेंज होगी तो इम्यूटेबल है। नहीं, रीअसाइन में मैक्सिमम टाइम मेमोरी लोकेशन चेंज रहेगी। कैसे चेक करेंगे? हम कुछ ऐड करेंगे या कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जब हम लिस्ट और टेबल पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो म्यूटेबल है और कैसे टपल इम्यूटेबल है। तो अगेन सेम मेमोरी लोकेशन चेंज है तो म्यूटेबल, सेम मेमोरी लोकेशन में चेंज ना हो तो इम्यूटेबल। ठीक है। और रीअसाइन का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। रीअसाइन में हमेशा चेंज हो जाएगा मेमोरी लोकेशन, ये चीज़ याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हमने अपना पॉइंट देखा कि हमने रीअसाइन किया और म्यूटेबल सीखा, इम्यूटेबल सीखा। हमने ये भी देखा कि जब भी हम कोई वेरिएबल चेंज करते हैं तो मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे रेफर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट ले लिए इस चीज़ को समझाने में, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही क्रूशियल है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में आया तो फिर से रिकमेंड आप मेरे को बोल सकते हो और कमेंट कर सकते हो और क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो। मैं आपको उसका सोल्यूशन और अच्छे वर्ड्स में ट्राई करूँगा देने का। ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट हो गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। नाउ हमने दूसरा पॉइंट कौन सा देखा था? जैसे हमने इमेज पापा आते हैं और हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि कैसे रीअसाइन होता है। आपने चेंज किया और रिफर कट किया और आपका नया रिफर हो गया। अगर मान लीजिए आप 10 को कोई रिफर नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर बाद गार्बेज कलेक्टर उसको ऑटोमेटिक हटा देगा। ठीक है।
हाँ कभी कभी नहीं हटाता है तो आप उसको, अगर आपने वापस हेलो पे रीअसाइन करके लेने के बाद वापस असाइन कर दिया 10, तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, 10 को रीअसाइन कर दिया तो सेम मेमोरी लोकेशन आ गई थी, जैसी ऊपर आई थी सेम मेमोरी लोकेशन। तो कभी कभी वो डिलीट नहीं होता, गार्बेज कैरेक्टर टाइम टू टाइम से रिमूव करता रहता है। दूसरा हमने जो सबसे मेन पॉइंट हमें सीखना था वो ये सीखना था कि कैसे हम यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे एक साथ इस चीज़ को वेरीफाई करें, इस सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट करें। तो इसको फटाफट देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। A=10 लिखा, A=10 लिखा, आईडी निकाली इसकी, ठीक है, और फिर B=10 लिखा, नया वेरिएबल बनाया हमने B=10, इसकी भी आईडी निकाल ली और हम देखेंगे कि इनकी आईडी ऑलमोस्ट सेम। C=10 निकाला। अब अगर आप ध्यान दो तो सेम आईडी आपकी अभी भी रिमूव नहीं हुई है, तो अभी भी 10 पे सेम आईडी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अभी गार्बेज कलेक्टर नहीं चला है, ठीक है। फिर से आईडी लिखेंगे और C को रिमूव करेंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट CD जितना चाहें आप कर सकते हो। 10 क्या है, -5 टू 256 की रेंज में आता है, ठीक है। तो हम 257 लेते हैं, A की वैल्यू, आईडी निकालते हैं, ठीक है। और ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको -5 से, मैंने किया है इस तरह। आपको भी इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करने हैं सारी चीज़ को वेरीफाई करते वक्त। अगेन B लेते हैं, 257 ऐड करते हैं और आईडी निकालते हैं। तो आईडी निकालेंगे B की और हमारी आईडी चेंज हो गई। अब दोनों अलग अलग मेमोरी को रिफ़र कर रहे हैं, रिफ़र अभी भी कर रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग मेमोरी को रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर सीखा, -5 टू 257 और 256 तक, -5 टू 256 तक ये आपके बीच का कोई भी नंबर होगा तो आपके सेम मेमोरी लोकेशन को इंक्लूड करेगा, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर करेंगे सारे के सारे, बट इससे ज़्यादा जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, इंटीजर होना चाहिए। सपोज दैट आपने ले लिया 8:12.2, ये हमारा फ्लोट है। यहाँ पे फ्लोट के केस में इसीलिए अलग अलग ट्रीट होता है क्योंकि फ्लोट डेसिमल का बहुत ही मीन जा सकता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि 0000 और लास्ट में 1 आ जाता है 216 पोजीशन या 15 पोजीशन पे, कभी कभी किसी बग की वजह से 1 आ जाता है। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो आईडी, इसीलिए हमारी दोनों की आईडी, चाहे कुछ भी हो, आईडी हमेशा डिफर करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये हमारा 2 पॉइंट्स थे हमारे मेमोरी मैनेजमेंट को जो हमने अभी रिसेंटली पिछले वीडियो में पढ़ा, उसको हमने वेरीफाई किया और हमने जाना कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। तो रिफर का कॉन्सेप्ट देखा, हमने ये भी देखा कि कैसे एक से ज़्यादा होंगे तो एक ही मेमोरी लोकेशन को किस कंडीशन में एक ही मेमोरी लोकेशन को रिफर करेंगे, ठीक है। इससे आपको इस मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है आगे ये जानने में। कुछ कॉन्सेप्ट और आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इवन मैं कहूँगा कि इसमें आप और जुटो और इसमें जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो करो, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से पाइथन को पढ़ा रहा हूँ और मैं जितना एक्सप्लोर करता हूँ मुझे बहुत कम लगता है। तो अगेन मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्स टू मैक्स एक्सप्लोर करो। ये सारे टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये ऐसा होता है, बिकॉज लोग उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं। मैंने इतना एक्सप्लोर किया तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा पॉइंट था, म्यूटेबल इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इजीली कोशिश की समझाने की, होपफुली आपको समझ में आया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम साइज ऑफ के बारे में, और साइज ऑफ के बारे में कुछ अमेजिंग थिंग देखेंगे, ठीक है। सो अंटिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।